ओके, दिस इज बेसिक रिविजन ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है। सो फॉर दिस, ये रिवीजन लेक्चर के लिए तुम्हारे पास क्या क्या चाहिए नॉलेज बेस में? इंटीग्रेशन के सारे फॉर्मूले, इंटीग्रेशन के पूरा चार्ट जो सर ने बताया है वो, और बेसिक नॉलेज ऑफ इंटीग्रेशन, बिकॉज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन दिस रिवीजन लेक्चर, सो दैट तुमको पूरा का पूरा सारे लेक्चर्स नहीं देखते बैठने पडेंगे, इज मी टाइप नॉट एक्झॅक्टली चार्टच्या टाईप वाईज, बट इथे जसं तुम्हाला वेगळे वेगळे प्रकारचे इंटिग्रेशन आहे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, पार्शियल फ्रैक्शंस, ये सब, ते मैं तुम्हारा एक एक दो दो प्रॉब्लम छुड़ा के बताने वाला हूँ। मुझे जो डिफिकल्ट लगते हैं, मुझे जो इम्पोर्टेंट लगते हैं, या पूछ जो बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स। ओके, नाउ दिस पार्ट इज, मतलब दिस इज वेरी सिंपल बेसिक इंटीग्रेशन। काय आहे याच्या इंटिग्रेशन मध्ये? जैसे साइन एक्स का इंटिग्रेशन क्या है, 1/x का इंटिग्रेशन, 1/क्यूब रूट ऑफ एक्स का इंटिग्रेशन, दिस इज वेरी बेसिक पार्ट ऑफ इंटिग्रेशन। सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि तुमचा बेसिक इंटिग्रेशन के सिर्फ फॉर्मूले और चार्ट, ये भी तुम्हारा अच्छा रहा तो तुमको ज्यादा ये नहीं करना पड़ेगा। ओके, सो कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स जहां पे तुमको डिवीजन करना पड़ता है, और ये अपना 9th 10th स्टैंडर्ड से आता है, इज दिस, that is integration of 2x plus 3 upon 5x minus 1. Okay, integration of 2x plus 3 upon 5x minus 1. Now, काफी बार तुमको दिखेगा कि ये लोग डायरेक्टली लिख देते हैं, त्याचं खूप सोपी रिझन आहे, ठीक आहे, उसका मैं ये भी बताऊंगा, बट हे खूप डायरेक्ट लिहितात। अपन भी वो डायरेक्ट करना सीख सकते हैं, इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट, वी जस्ट हैव टू नो कि डिवीजन कैसा होता है। सो 2x प्लस 3 को मेरे को 5x माइनस 1 से डिवाइड करना है। दीज आर द टाइप जहां पे तुमको न्यूमरेटर की शक्ल और डिनोमिनेटर की शक्ल सेम लानी पड़ती है, बट इन दिस केस इट्स क्वाइट डिफिकल्ट टू डू इट डायरेक्टली। बट अपन ये लोग जो डायरेक्ट लिखते ते कसं लिहितात ते पण सांगतो, ठीक आहे, उसकी एक ट्रिक है। सो फर्स्ट इज, तुम्हाला काय करायचं है, 2x अपॉन 5x, इसका फर्स्ट और इसका फर्स्ट डिवाइड करना। x और x गया, बचा क्या, 2/5। ठीक है, यही अपना यहाँ से आंसर शुरू हो जाता है। मग काय करायचं, 2/5 से इसको ये करना, और 2/5 से ये करना। पण जर तुम्हाला त्याला डायरेक्टच लिहायचं है, तो यू कैन राइट दैट एज, न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज, अब इसके बाद उसको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, सो न्यूमरेटर कैन बी रिटन एज 2x प्लस 3 इज इक्वल्स टू डिवाइजर इंटू कोशंट। करेक्ट आहे, आपण ते हे करतो, डिवायझर इंटू कोशंट प्लस रिमाइंडर, त्याच्या हिशोबाने जातो। और व्हाट यू कैन डू इज, इसको चेंज कर रहे हैं ना अपन, तो 2/5 इंटू 5x माइनस 1, फिर 2/5 प्लस थ्री, इसका ये +3। आई कैन बी रॉन्ग, आई कैन बी रॉन्ग, बस अपन डायरेक्ट करना उसको सीख रहे हैं। त्याच्यातून आपण इथून कसे आन्सर्स आणतो वो देखना है अपने को। ओके, सो 2x प्लस 3 माइनस माइनस प्लस होणार, +2/5। नाउ लेट्स चेक अपन कितना सही जा सकते हैं और कितना ये हो सकते हैं, गलत हो सकते हैं। ओके, अब ये कैसे पता चलेगा? सो वी कैरी आउट द डिविजन, वी कैरी आउट द डिविजन। तुम बोलोगे सर ये तो सपना आने से अपने को ये रहा, मतलब ये तो आ ही नहीं सकता, कोई चांस ही नहीं है। पण पहा, यहाँ पे उन्होंने वही छुड़ाया, 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 2/5 इन ब्रैकेट 5x माइनस 1 प्लस 3 प्लस 2/5। तो हे कसं आलं? ठीक है, तो वो आता है डिविजन से। बेसिक पॉलिनोमियल डिवीजन या फंक्शन टू फंक्शन डिवीजन आता है नवीन याच्यात, पर उसका बेसिक क्या है, पॉलिनोमियल डिवीजन, जो अपन ने एकदम बचपन में सीखा था, जो अपना थोड़ा वीक रहता है। तो क्या करना, फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, ठीक है, ट्रिक सांगतो आता, फर्स्ट टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म केलं, तर 2x/5, 2x/5x, एक्स और एक्स गया, 2/5 यहाँ पे ऊपर रखना, फिर 2/5 इंटू 5x-1 करना, 2/5 इंटू 5x-1, मतलब 2/5 से इसको मल्टीप्लाई करना, ठीक है, फिर +3 वैसे के वैसे ही रखना। +3 लिहिला मी इथे, हा +3 इथून तसाचा तसाच +3। इन केस दिस इज कंफ्यूजिंग, तुम लोग डायरेक्ट पूरा डिवीजन सॉल्व करके भी जा सकते हो, बट आई वांट कि तुम्हें डिवीजन नहीं सॉल्व केलं पाहिजे और डायरेक्ट लिखना चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये डिवीजन से ही आता है। और 2/5 से इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करना, और जो भी इसका साइन है, यहाँ पे -1 था,
तो -1 into 2/5 is -2/5, साइन उल्टा करायचं, वी गेट +2/5. और एक एग्जांपल लेने वाला हूं मैं इसके ऊपर, तो ये क्लियर होगा. दिस इज बिकॉज आपण आता डायरेक्ट लिहू शकतो. सो I इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ 2x plus 3 अपॉन, कैसे सॉरी 2x plus 3 के ही जगह अपन ये सब लिख रहे हैं ना, तो 2/5 into 5x minus 1 plus 5 into 3 15, 15 plus 2 17, 17/5. ओके, 17/5 अपॉन 5x minus 1 dx. dx लिखना भूल गया था. टंग डंग डंग डंग, ये 5x इसको भी जाएगा, ये 5x इसको भी जाएगा. आता याला वेगळं वेगळं करू शकतो. ठीक है, 2/5 इंटीग्रेशन के बाहर निकाला. यहाँ पे बचा 5x minus 1 अपॉन 5x minus 1 dx प्लस 17/5 इंटीग्रेशन के बाहर निकाला, और ये इसके डिनोमिनेटर में था, इसलिए 1 अपॉन 5x minus 1 dx झालं. ओके, 2/5 5x minus 1 upon 5x minus 1 dx plus 17/5 integration of 1 upon 5x minus 1 dx. 5x minus 1 5x minus 1 गया. ठीक है, अब 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx इजी हो गया. 17/5 इंटीग्रेशन ऑफ, ये जो है इट लुक्स लाइक 1/x विच इज 1 बाय सॉरी लॉग ऑफ मॉड ऑफ x वाला, पण पुन्हा इंटिग्रेट डेरिवेट करावं लागणार है बिकॉज दिस इज देयर. ओके, सो इसका आंसर कैसे रहेगा? इट विल बी 2/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1 इज x प्लस 17/5 log of mod of 5x minus 1. प्रॉब्लम क्या हुआ, कि ये सिर्फ x नहीं था. अगर सिर्फ 1/x रहता तो log of mod of x करके अपन आगे गए रहते. दिस इज 1 अपॉन 5x minus 1 था, तो अपन ने क्या किया, log of mod of 5x minus 1 into 1 upon ddx of 5x minus 1 plus c. ये करना नहीं भूलना है. ठीक है, इंटीग्रेशन मध्ये खूप इम्पॉर्टंट है. डेरिवेटिव्स में वी मल्टीप्लाई इफ वी टेक समथिंग इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर अपन ने उसको यू लिया तो, बट इन इंटीग्रेशन वी मतलब डिनोमिनेटर में डेरिवेट करते हैं, वी डिवाइड. सो आई गॉट 2/5x प्लस 17/5 log of mod of 5x minus 1 into 1/5, क्योंकि 5x का डेरिवेटिव 5 और 1 का डेरिवेटिव 0. इसको इधर उधर भेज दिया तो वी गेट फाइनल आंसर 2/5x plus 17/25 log of mod of 5x plus c. ये लोग मॉड नहीं लगाते, बट आय सजेस्ट यू कीप मॉड. ठीक आहे, म्हणजे मला असं पाहिजे की तुम्ही तिथे मॉड लिहिलं पाहिजे, बिकॉज इट हॅज इट्स ओन इम्पॉर्टन्स. त्याला त्याचा इम्पॉर्टन्स है. लॉग ऑफ मॉड ऑफ 5x minus 1 into 1/5. ओके, 5 से यहाँ पे मल्टीप्लाई किया तो 17/25. दैट इज नॉट अ बिग ये. बट ये जो प्रॉब्लम्स है, इसको शायद से तुम्हारे टाइप के हिसाब से न्यूमरेटर, मतलब एक्सप्रेस एनआर इन टर्म्स ऑफ डीआर. ओके, एक्सप्रेस एनआर इन टर्म्स ऑफ डीआर, बिकॉज इंटिग्रेशन मध्ये डिनॉमिनेटर विल ऑलवेज बी डिफिकल्ट. इंटिग्रेशन मध्ये डिनॉमिनेटर विल ऑलवेज बी अ डिफिकल्ट थिंग. ओके, अजून एक एग्जांपल यहाँ पे रूट में अपन उसको ये करते हैं. ओके, सो okay, moving on to next problem, which is this integration of 2x minus 7 upon 3x minus 2. Again, ये same type का problem है. तर याच्यात आपल्याला काय करावं लागतं, express nr in terms of dr. Why we are doing this? Because integration में denominator वाला चीज खतरनाक ही रहता है. ठीक है, इंटिग्रेशन मध्ये डिनॉमिनेटर म्हणजे डेंजरसच राहतं, तर आपल्याला डिनॉमिनेटर से कम काम करवाना है. अब यहाँ पे पुन्हा आई कैन राइट इट एज 2x minus 7. उसके लिए ट्रिक कैसी है, 2x minus 7 यहाँ पे रखना, याला इथे ठेवायचं, 3x minus 2 को इधर रखना. मैंने उल्टा लिखा, उल्टा लिहिला, सॉरी. 3x minus 2 नहीं डिवाइड करतो है ना, रूट नहीं, सिर्फ रूट के अंदर वाला जो है उससे डिवाइड करना है. रूट के साथ डिवाइड मत करना, वो बहुत ही खतरनाक वाला काम है. तो पहली स्टेप क्या रहते हैं, 2x अपॉन 3x. सो ऊपर लिखना 2/3.
ओके, अब अपना काम ये होते जाता है. तर पहा 2/3 इंटू -2 इज -4/3. तर याला कसं लिहायचं पहा. 2/3 इंटू 3x - 2, ये न्यूमरेटर के जगह अपन उसको ऐसे लिख रहे हैं. फिर -7 वैसे के वैसे ही लिखना, मतलब इसके साथ जो रहता है, याच्यासोबत जो राहतो तो तशाचा तसाच लिहायचा. फिर इधर आना. 2/3 इंटू -2 इज -4/3. साइन उलटं करायचं इज +4/3. दैट इज हाउ यू आर गोइंग टू राइट इंटीग्रेशन. सो अगर मैंने यहाँ पे लिखा उसको, तो आई इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ न्यूमरेटर को ऐसा लिखना पड़ेगा अपने को. 3x - 2 -3 इंटू विल बी -21. -21 + 4 is 17. -17/3 अपॉन रूट के अंदर 3x - 2. अब काम आसान हो जाता है. अब काम आसान कैसे हो गया, उसको अलग-अलग करते हैं. 2/3 को बाहर निकाला, 3x/2 अपॉन रूट ऑफ 3x - 2, एक यहाँ आया, dx मायनस इथे पण dx, मी सगळीकडे dx लिहायला विसरलोय, मायनस इंटिग्रेशन ऑफ, सॉरी, I have to take out 17/3 common, and integration of 1 upon root of 3x - 2 dx. Integration of 1 upon under root of 3x - 2 dx. That's it. Okay. Now we know that. अगर नहीं पता होगा तो you can write we don't know that, but we know that what we have to do is x upon root x को root x लिख सकते हैं. So 3x minus 2 upon under root of 3x minus 2 can be written as root of 3x minus 2. So इसको छुड़ाने तो नहीं वाला हूं मैं. 2/3 into integration of root of 3x minus 2 dx minus 17/3. This can be written 1 upon root x का इंटीग्रेशन. तुमको 1 upon 2 root x का डेरिवेटिव्स तो पता है, पर इंटीग्रेशन को कैसे लिखते हैं अपन. 3x minus 2 whole to the power -1/2 dx. राइट. 3x - 2 होल टू द पावर 1/2 dx. तर त्याचा आन्सर इथे डिफाइन केला, पण आपण ने फायनल स्टेप तक लाके उसको रख दिया. पहा. ओके, सो दिस शुड बी योर आन्सर, और फायनल आन्सर शुड बी लाइक दिस. बट हाउ डिड वी गेट इट. म्हणजे यांची मेथड इज ऑल्सो व्हेरी गुड, नो प्रॉब्लम से. सिर्फ एक दो स्टेप एक्स्ट्रा करते हैं, बट once they start writing this thing directly, अपने को समझना है कि how do they do that, and that's what I have been telling you कि त्याला असं आणतात है. It's an easy trick to do this and you should basically follow it. इसके बाद it's simple derivatives, sorry, integration. 3x - 2 का रूट x का इंटीग्रेशन x to the power 1/2 करूं, बट गलती से भी भूलना नहीं कि डिनोमिनेटर में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा तुमको 3x - 2 3x - 2, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट x, इट्स समथिंग मोर देन x. इसको u पकड़ना पड़ेगा एंड देन यू हैव टू सॉल्व इट. सो दैट्स वाई थोड़ा सा ध्यान रखना जब भी ये इंटीग्रेशन के प्रॉब्लम छुड़ाओगे. इफ इट इज समथिंग एल्स देन x और तुम बेसिक x वाला फॉर्मूला लगा रहे हो, जैसे x to the power n वाला लगाओगे यहाँ पे भी x to the power n, बट इट्स नॉट जस्ट x, राइट. सो प्लीज डिफरेंशिएट डिनोमिनेटर में, एंड अगर ये डेरिवेटिव में रहा तो डिफरेंशिएट कहाँ करना है तुमको, इधर उधर. ओके. अब फिर तकलीफ देते हैं तुमको ये वाले प्रॉब्लम्स. आज अपन बेसिक इंटीग्रेशन की बात करने वाले हैं, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, बट फर्स्ट वी विल कवर अ बेसिक डिफरेंशिएशन. सो देयर आर टू टाइप्स नाउ. अभी तक मतलब मैंने एक ही बताया, बट एक है सिंपल इंटीग्रेशन, जहाँ पे तुमको देखना है इंटीग्रेशन कैसे लगता है और इंटीग्रेशन छुड़ाना है. ठीक है, सिंपल फॉर्मूले लगा के. सेकेंड टाइप इज दिस, जहाँ पे तुमको कुछ एक्स्ट्रा की मेहनत करनी पड़ती है और फिर तुम उसको नॉर्मल स्टेजेस पे लाके इंटीग्रेट करते हो. ओके. थर्ड टाइप जो तुमको तकलीफ देता है बिकॉज वो 11th स्टैंडर्ड से ज्यादा रिलेटेड रहता है, इज योर ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन. मतलब इंटीग्रेशन जहाँ पे तुमको ट्रिग्नोमेट्री छुड़ाना पड़ता है. सो 1 + sin 3x. अब तुम बोलोगे सर हमको कैसे सपने में आएगा कि 1 + sin 3x को cos² 3x/2 + sin² 3x/2 को असं लिहायचं. नथिंग. जब भी तुमको ये 1 दिखता है ना ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में,
1 इज ऑलवेज साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा. एकदम बेसिक 9th स्टँडर्ड मध्ये चाललं जायचं. ठीक आहे. कीप ट्रिग्नोमेट्री वेरी बेसिक. 1 को कैसे लिख सकते हैं? इट कैन बी रिटन इन मेनी वेज, बट बेसिक कैसा है? साइन स्क्वेअर थीटा प्लस कॉस स्क्वेअर थीटा. ठीक है. बट while solving integration, while solving trigonometry, and while solving derivatives, write one as cos square theta plus sin square theta. Meaning एकच है. It does not change the meaning of it. But instead of writing sin square plus cos square, write cos square plus sin square. It is related to basic circle where you write x plus y. Means अगर तुमको बोला गया लिखने के लिए तो तुम x plus y लिखते हो ना, तुम y plus x नहीं लिखते हो usually. Okay, so it will be x plus y. So x के साथ हमेशा cos and sin, so always write cos plus sin. So if I have to write, मतलब मैं उधर ही यही करूंगा. सो इफ उन्होंने क्या बोला है 1 प्लस साइन 3x, कभी भी 1 प्लस साइन थीटा को यू कैन राइट इट एज डायरेक्टली using 1 plus sin theta as cos theta by 2 plus sin theta by 2 का होल स्क्वायर. ठीक है. इसको एक्सपांड करते हैं. याला एक्सपांड करो अपन. इट विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab 2 cos theta by 2 sin theta by 2 plus sin square theta by 2. So sin square theta by 2 plus cos square theta by 2 is 1. मतलब this plus this is equals to 1 plus 2 sin A cos B. Sorry, cos A. 2 sin theta cos theta is sin 2 theta. But since यहाँ पे theta by 2 है, it is sin 2 theta by 2. 2 times theta by 2. So if this becomes 1 plus sin theta. तो प्लीज ये याद रखना 1 plus sin theta is cos theta by 2 plus sin theta by 2 का होल स्क्वायर. अगर तुमको वैसे याद नहीं रहेगा तो दिस इज द बेस्ट थिंग. जैसे तुमने 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस 2 थीटा 1 माइनस कॉस 2 थीटा ध्यान में रखे, ये भी एक तुम ध्यान में रख सकते हो. इससे बहुत कुछ आसान हो जाता है. सो उन्होंने 1 प्लस साइन 3x को लिखा रूट के अंदर. रूट भी अपना खतरनाक ही है ना, रूट तो खतरनाक है. cos 3x by 2 प्लस साइन 3x by 2 होल स्क्वायर. तो स्क्वायर और रूट हट गया. इंडिविजुअल कॉस के इसमें और साइन को डिफरेंशिएट कर ही सकते हैं अपन. ओके ओके. शायद से मेरा ये स्क्रीन बंद हो गया था. बट व्हाट आई डिड इज आई राइट 1 प्लस साइन थीटा एंड मग त्याला 1 प्लस इसको ये करके. सो व्हाट डिड इट इज अंडर रूट ऑफ 1 प्लस साइन 3x को फिर से लिख रहा हूं मैं. लिखा cos 3x by 2 प्लस साइन 3x by 2 होल स्क्वायर्ड. काय लिहिलं त्यांनी cos 3x by 2 प्लस sin 3x by 2 का होल स्क्वायर. सिंस उन्होंने वैसे लिखा उसको तो स्क्वायर और ये अड़ गया और इंटिग्रेशन अब बहुत आसान हो गया. राइट. इंटिग्रेशन ओव्हरऑलच पूर्ण सोपी होऊन गेलं सिर्फ कॉस और साइन को. बट गड़बड़ कहाँ होने वाली है? इंटीग्रेशन ऑफ cos 3x by 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ sin 3x by 2 dx ला कुठे गडबड होणार आहे पहा. cos का इंटीग्रेशन तुमको पता है, sin का इंटीग्रेशन तुमको पता है, पर जब तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो प्लीज डिनोमिनेटर में वापस उसको डेरिवेट करना नहीं भूलना. ठीक आहे. डिनोमिनेटर मध्ये त्याला वापस डेरिवेट करणं प्लीज विसरू नका. बिकॉज इट विल मीन्स हो सकता है कोई खड़ूस आएगा और तुम्हारे सारे ही मार्क्स काट देगा, बाकी कोई स्टेप रिगार्डलेस ऑफ एनी स्टेप. इफ यू मेक द फाइनल आंसर रॉन्ग देयर आर चांसेस दैट योर फाइनल मीन्स तुम्हारा पूरा ही स्कोर काट सकते हैं. चांसेस है. ओके. सो बेसिक इंटीग्रेशन में यू हैव 3 डिफरेंट थिंग्स. सिंपल इंटीग्रेशन, देन इंटीग्रेशन जहां पे तुमको थोड़ा सा जुगाड़ करके उसको सिंपल इसमें लाना पड़ता है, एंड थर्ड टाइप इज ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशन, मतलब इंटीग्रेशन विद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस किंवा इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस. दिस इज द बेसिक टाइप ऑफ इंटीग्रेशन विच इज योर एक्सरसाइज 3.1. जैसे इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस साइन 2x को फिर से अपन लिखेंगे cos x प्लस साइन x का होल स्क्वायर. ओके. यहाँ पे साइन
और cos ये है, सलमान चरबाज 2 लगाना है. Okay, what we will do, multiply and divide by 2, 2 sin A cos B. Your trigonometry formula should be very clear about it. So क्या करना, जब भी तुम इंटिग्रेशन विथ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस करोगे, तर तेव्हा तुमचे ट्रिग्नोमेट्रीचा फॉर्म्युले पूरे सामने लेके बैठना. तुम जब भी कोई भी चैप्टर की रिवीजन करोगे, पूरा चार्ट, त्याचे फॉर्मूले, उसकी कॉपी सब सामने लेके बैठना, सो दैट तुम्हारा कंफ्यूजन कम होते रहेगा. ओके. ओके, नेक्स्ट पार्ट इज, म्हणजे आता मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. अब हर प्रॉब्लम इंटीग्रेशन में नॉर्मल इससे तो छुड़ा नहीं सकते अपन. ठीक है, नॉर्मल थोड़ा सा जुगाड़ कर लिया या उसको थोड़ा सा ये इधर उधर कर लिया तो इंटीग्रेशन सॉल्व होता है, वैसे तो नहीं रहेगा. सो देर आर थ्री मेन टाइप्स ऑफ और मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन. फर्स्ट इज बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज बाय पार्ट्स म्हणजे तुमचं यू इंटू व्ही येणार त्याच्यात, एंड थर्ड इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस. अब आई एम नॉट गोइंग टू गो तुम्हारे चार्ट के टाइप्स में से, बिकॉज आई एम गोइंग टू कीप इट व्हेरी जनरलाइज्ड फॉर्म मध्ये. ठीक आहे. सो फॉर दॅट तुम्हाला तुमचे टाइप्स ओळखता आले पाहिजे, की अच्छा ये प्रॉब्लेम ये टाइप का है, ये प्रॉब्लेम ये टाइप का है, एंड वी विल मूव विथ द बेसिक थिंग्स, क्योंकि मुझे जनरलाइज रखना है. ओके. नाउ इंटिग्रेशन बाय सबस्टिट्यूशन इज युअर फर्स्ट थिंग. तर काय करायचं, सबस्टिट्यूशन केव्हा यूज करतो, त्याच्यासाठी 2-3 कोरोलरीज यूज झाले आहेत. 2-3 कोरोलरीज इसलिए यूज होते हैं बिकॉज उससे तुमको समझ में आता है, ओके यार इसको मैंने सब्स्टिट्यूट किया तो तुरंत आंसर आता है. बट वो कोरोलरीज ये भी तुमको ये करके देते हैं कि अगर ऐसा टाइप का आया तो तुम डायरेक्ट आंसर्स भी लिख सकते हो. ओके. सो कोरोलरीज वही इंपॉर्टेंट है अपने, मैं तुमको सिर्फ इंडिविजुअल लिख के दूंगा रादर देन तुमको सब लिखना पड़ेगा उससे अच्छा. सो फर्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स. अगर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स होगा, तो जब भी मैं उसको इंटीग्रेट करूंगा उसका आंसर आएगा जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, जो भी फंक्शन रहेगा. पर एज आई सेड उसको वापस डेरिवेट करना पड़ेगा डिनोमिनेटर में. किसको? इसको, ए एक्स प्लस बी को, क्योंकि मैंने उसके जगह और कुछ भी लिया, मतलब मैंने फॉर्मूला लगाते वक्त उसको सिर्फ एक्स कंसिडर किया, बट वो सिर्फ एक्स नहीं था. अब ए एक्स का इंटीग्रेशन ए, बी का इंटीग्रेशन बी, सॉरी डेरिवेटिव्स ए एक्स ए आहे आणि बी चे डेरिवेटिव्स बी प्लस सी, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0. बट इन इंटीग्रेशन प्लीज तुमको ध्यान में रखना है, डिनोमिनेटर में ही तुम उसको डिफरेंशिएट करोगे. दिस इज फर्स्ट. सेकंड, सेकंड कोरोलरी क्या बेटा, कि अगर ऐसा कुछ होगा, integration of f of x to the power n into f dash of x. f dash of x is nothing but, f dash of x म्हणजे काय असतं तुमचं, और कुछ नहीं रहता, उसका डेरिवेटिव रहता है. ठीक है. सो f of x का डेरिवेटिव f dash of x, f of x का डेरिवेटिव f dash of x, derivative of f of x is f dash of x. So if I ever see it like this, एग्जाम्पल भी दूंगा मैं, तर मला काय मिळतं, एफ ऑफ एक्स टू द पॉवर एन प्लस वन अपॉन एफ एन प्लस वन प्लस सी. डायरेक्टली यू कैन राइट इट. एग्जाम्पल, एग्जाम्पल कैसा येणार है, उन्होंने उन्होंने एग्जाम्पल बहुत अच्छा दिया है. इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स ऑफ एक्स टू द पावर 3 into 1 upon root of 1 minus x square. साइन इनवर्स x का डेरिवेटिव 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर. तो ये देखो इसके समान दिख रहा, एफ ऑफ एक्स इज साइन इनवर्स ऑफ एक्स, उसके ऊपर कोई तो भी पावर में बैठा है, इंटू एफ डैश ऑफ एक्स मतलब 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब साइन इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव. तो उसका डायरेक्ट आंसर साइन इनवर्स एक्स लिखना, उसके ऊपर एक पावर बढ़ा देना, 3 प्लस 1 इज 4, नीचे भी 3 प्लस 1 करना, एंड वी गेट प्लस सी, म्हणजे n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1. That should be the answer. Okay. Then one of the most important thing is integration of f dash of x upon f of x dx, used very heavily and बहुत बार काम में आता है, अपने भी काम में आते जाएगा, is log of mod of f of x प्लस सी. डायरेक्ट और डायरेक्ट मतलब अगर ऐसा रहा इंटीग्रेशन ऑफ tan x, एग्जाम्पल के सांगतोय, इंटीग्रेशन ऑफ tan x रहा, तो अब इंटीग्रेशन ऑफ tan x अगर डायरेक्ट छोड़ाने बोलो तो खूब हेडेक है. बट
मैं उसको अगर ऐसे लिखा sin x अपॉन cos x, तो कहना है इसे cos x का डेरिवेटिव sin x है बट माइनस साइन नहीं है, राइट? तो मैं उसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ माइनस sin x अपॉन cos x, करेक्ट? क्यों नहीं लिख सकता? क्योंकि मुझे ऊपर जो है मतलब नीचे वाले का डेरिवेटिव ऊपर चाहिए। सो एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स, सो नाउ आई कैन राइट इट एज माइनस साइन बाहर, डायरेक्ट लॉग ऑफ मॉड ऑफ cos x प्लस सी। डायरेक्ट ही लिख सकता हूं मैं। इन्हें एग्जांपल दिया क्या? अच्छा, इन्होंने cot x लिया, क्या ही फर्क पड़ता है? ओके, प्लस सी। मैंने tan x लिया, उन्होंने cot x लिया। क्या किया पर क्लियर है? तो इंस्टेड ऑफ फाइंडिंग tan x डायरेक्टली आप ऐसे भी कर सकते हो। इन केस इंटीग्रेशन ऑफ tan x कभी भूल गए, याद ही नहीं आ रहा, ठीक है, दिस इज द मेथड। फोर्थ कोरोलरी या फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज इंटीग्रेशन ऑफ f dash of x upon root of f of x dx. Clear? So it is just nothing but 2 root of f of x plus c. Same logic, अगर मेरा ऐसे इंटीग्रेशन रहता है, i is equals to इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन रूट ऑफ sin x dx, जर असं असतं तो अगर मैंने sin x को डिफरेंशिएट किया तो मुझे cos x मिलता है, मीन्स वो ये प्रॉपर्टी बराबर फॉलो कर रहा है। सो आई गॉट 2 रूट ऑफ sin x प्लस c। एग्जाम्पल होता है, मेक सेंस? दीज आर द कोरोलरीज ऑफ इट, एंड ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सो दैट अगर तुमको कभी भी ऐसे दिखे क्वेश्चंस सब्स्टिट्यूशन मध्ये, तो यू कैन डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट और यू कैन डायरेक्टली फाइंड द आंसर्स। इट मेक्स इट मच मोर इजियर टू डू दैट। ओके, ओके, सो नाउ आपण इंटिग्रेशन ऑफ मेथड यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मध्ये। सो फर्स्ट इज इंटिग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन। इंटिग्रेशन यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मतलब अब तुम बोलोगे सर हमको कैसे ही समझेगा की हमको इसमें सब्स्टिट्यूशन यूज करना है? त्याच्यासाठी तुमचं थोडं डेरिवेटिव स्ट्रॉंग पाहिजे. क्यों वो भी बताता हूँ. यहाँ पे आ जाना. सो एक एग्जांपल घेऊ आपण. इंटिग्रेशन ऑफ I इज इक्वल्स टू इंटिग्रेशन ऑफ cot ऑफ log x अपॉन x dx. अब अपन कॉमन सेंस लगाते हैं. किसको मैंने t डाला या किसको सब्स्टिट्यूट किया तो मुझे उसको डेरिवेट करके एक आंसर मिलता है. तो अगर मैंने अपने को डिनोमिनेटर तो हमेशा खतरा वाला रहता है, वो तो गायब करना है. अगर मैंने x को t डाला, पहले तो डिनोमिनेटर से शुरू करते हैं, मतलब मेरा दिमाग ऐसे चलता था. अगर मैंने x को t डाला, उसको x को डेरिवेट किया तो x चा डेरिवेटिव किती असतं? 1. मुझे उससे कोई मतलब ही नहीं है. पर अगर मैंने log x को t डाला, अगर मैंने log x को t डाला और log x को डेरिवेट किया तो log x चा डेरिवेटिव किती असतं? 1/x और यहाँ पे आएगा dx और यहाँ पे आएगा dt. करेक्ट? I am differentiating both sides with respect to x. Technically ते असं असतं. 1/x is equals to dt by dx and मग 1/x dx is equals to dt. This is technical, but तुम लोग डायरेक्ट dx is equals to 1/x dx is equals to dt भी लिखा तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अब मुझे समझा कि यार मैंने अगर इसको t डाला तो मेरा डिनोमिनेटर ही गायब हो रहा है. log x को t डाला तो मेरा डिनोमिनेटर ही गायब हो गया. मेरा तो काम आसान हो गया, क्योंकि पा 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx मतलब ये टर्म 1 अपॉन x dx वाली टर्म ये पूरी गई अपनी dt में, और यहाँ पे हो गया cot t dt. काय झालं तुमचं? cot t dt. अब इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log ऑफ mod ऑफ sin x. ये थोड़े से तुमको ध्यान में रखने पड़ेंगे. नहीं भी रहे तो अब भी मैंने प्रूव किया तुमको कि cot को कैसे करना, cot अपॉन cos अपॉन sin एंड उसको छुड़ाते जाना. पण माझं इथे आन्सर काय आलं होतं ऊपर में, यहाँ पे माइनस log ऑफ mod ऑफ cos x which can also be written as उल्टा करके log ऑफ mod ऑफ sin x plus c.
ओके, सो इंटीग्रेशन ऑफ cot x इज log ऑफ mod ऑफ sin x, पर यहाँ पे cot t है, सो आई एम गोइंग टू राइट log ऑफ mod ऑफ sin t प्लस c। अब t के जगह वापस रिप्लेस करूंगा तो log ऑफ mod ऑफ sin ऑफ log x प्लस c, एंड दिस इज हाउ सब्स्टिट्यूशन हेल्प्स। इसका सब्स्टिट्यूशन का इंपॉर्टेंस ऐसा है कि अगर प्रॉब्लम बहुत ही खतरनाक दिख रहा है, कोई स्कोप ही नहीं है उसको सॉल्व करने का, सब्स्टिट्यूशन बघाल, क्योंकि तुमको कहीं ना कहीं अगर कुछ सब्स्टिट्यूट किया और तुम्हारे डिनोमिनेटर से डेरिवेट करके कुछ चीजें गायब हो रही है, बेस्ट वे। ओके, आता इथे या प्रॉब्लेम वर यू आपण, ये ऐसे प्रॉब्लम्स काफी बार दिखेंगे तुमको एग्जाम में, 1/x प्लस रूट एक्स, क्योंकि फिर अपने को समझता नहीं कि सब्स्टिट्यूट क्या करना है, और ये भी नहीं समझता कि ये कैसा है, क्योंकि यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं है ना, मतलब मैं किसको ही सब्स्टिट्यूट करूँ सो दैट ये मिलेगा। मैंने x को, तुम बोलोगे सर x को t डाला और ऊपर पता नहीं कहीं फर्क नहीं पड़ता है, वैसे ही रहेगा 1/t प्लस रूट टी। अब माय पॉइंट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी मेरे को ऐसी रूट वाली चीजें डिनोमिनेटर में दिखती है अलग से रूट वाले, फर्स्ट थिंग व्हाट आई डू इज आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, बेस्ट वे टू डू इट। ओके, लेट्स सी उन्होंने क्या किया है, उन्होंने उसको कॉमन निकाला है। ओके, त्यांनी क्या किया, इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट, क्या होता है देखते हैं। आई मे बी रॉन्ग बिकॉज इट कैन डू एनीथिंग अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ठीक है, बट यहाँ से मुझे फर्क ही नहीं पड़ रहा, माझ्या ह्याच्यात काही हेच नाही होत है, मतलब मैं क्या ही करूँ उसका ऊपर, हाँ, मतलब मैं इसका क्या ही करूँ, कुछ भी नहीं हो रहा ना, इवन इफ आई मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, सो दिस मेथड इज गॉन। देन देयर इज वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू डू, मैं x और रूट एक्स में से रूट एक्स कॉमन निकालता हूँ, सो 1 इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स कॉमन निकाला तो मुझे रूट एक्स प्लस 1 मिला। अब मेरे पास बहुत कुछ है छुड़ाने के लिए, बिकॉज इफ आई पुट रूट एक्स इज इक्वल्स टू टी फॉर एग्जाम्पल, तो मेरे पास 1/2 रूट एक्स आ जाएगा, डी एक्स इज इक्वल्स टू डी टी, पर अगर रूट एक्स को ही टी डाल दूंगा तो ये कहीं नहीं है। सो अगर मैंने इसको ऐसे लिखा, आई इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ, मैं कैसे लिख रहा हूं ध्यान देना, रूट एक्स प्लस 1 इंटू मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 2 किया तो यहाँ पे डिवाइड कर रहा हूं मैं dx। now if I put root x plus 1 is equals to t, तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, 1 का डेरिवेटिव 0, dx इज इक्वल्स टू dt आ गया, अपना काम हो गया भाई, 1/2 रूट एक्स डी एक्स डी टी में कन्वर्ट हो गया, और ये 1/t आ गया, तथा डायरेक्ट 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1/t डी टी। ये तो आसान है, इसका क्या होने वाला है, 2 टाइम्स लॉग ऑफ मॉड ऑफ टी प्लस सी, और टी ला रिप्लेस केला तर लॉग ऑफ मॉड ऑफ रूट एक्स प्लस 1 mod of root x plus 1 plus c. So while doing substitution always remember कि तुम्हारा मैक्सिमम चीजें dx के साथ गायब होनी चाहिए, ऐसा मी विचार करायचो, सो दैट मेरा प्रॉब्लम में सबसे कम से कम चीजें रहे और मेरे इंटीग्रेशन आसान होते रहे। ओके, नाउ सब्स्टिट्यूशन इतना इजी नहीं है, सब्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ती है बार बार, सो आई विल सजेस्ट यू नीड मोर प्रैक्टिस इन सब्स्टिट्यूशन रादर देन बाकी के दो टाइप्स। पार्शियल डिफरेंशिएशनच्या काही काही मेथड्स फिक्स्ड है, तो तुमको पार्शियल ये इसमें पार्शियल फ्रैक्शंस में इतना कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, एंड बाय पार्ट्स का फॉर्मूला फिक्स्ड है, तो बाय पार्ट्स में भी तुमको इतना डिफिकल्ट नहीं जाएगा, बट सब्स्टिट्यूशन विल ट्रबल यू, सो आई विल सजेस्ट सब के सब प्रॉब्लम्स तुम्हारे क्वेश्चन बैंक में से जो आई है तुमको, या बुक में से जितने प्रॉब्लम्स है, या सर ने जितने प्रॉब्लम्स छुड़ा के दिए, वो एक बार गो थ्रू कर लेना, कीपिंग इन माइंड कि सब्स्टिट्यूशन क्यों कर रहे हैं, एक 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 पार्ट को ध्यान देते जाना।